बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम फार्मूले वग़ैरह कुछ पढ़ेंगे। फार्मूले या फंक्शंस, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। डिफरेंट फार्मूलेज हम डिफरेंट मेथड से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल फार्मूले यानी एडिशन या एवरेज वग़ैरह या सब्सट्रैक्शन वग़ैरह के करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली इस तरह करेंगे कि एक चार्ट बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इधर हम लिखते हैं स्टूडेंट के नेम लिखते हैं। जिस तरह एक स्कूल का कोई मार्कशीट होता है, रिज़ल्ट यानी स्कूल का जब बनता है, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम्स लिखते हैं डिफरेंट। ये भी मैंने 3 नाम लिखे हैं, आप इसको मज़ीद लिख सकते हैं। फिर इनके सब्जेक्ट्स में लिखता हूँ, और मैं 3 सब्जेक्ट लिखता हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप इसको मज़ीद 7 सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स भी आपको चाहिए आप लिख सकते हैं। अभी मैं इसके डिफरेंट मार्क्स देता हूँ। ये आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। और एक मेथड ये भी आप सीख लें कि जब आप 2 नंबर लिखते हैं, मसलन 50 और इसके बाद मैं लिखता हूँ 55, तो दोनों का जो गैप है वो 5 नंबर है। तो इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। दोनों नंबर्स की सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ से जब आप इस बिल्कुल बॉटम राइट पर ये जो डॉट नज़र आ रहा है, इस पर माउस रखेंगे, माउस पॉइंटर, तो यहाँ पर एक ब्लैक प्लस आएगा। इसको क्लिक करने और नीचे ड्रैग करने से मज़ीद नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, जितनी हमने डिफरेंस दी है उसी हिसाब से। अभी अगर इन नंबर्स की कॉपी लेना चाहता हूँ तो फिर इसकी सिलेक्शन करूँगा और फिर यही डॉट यहाँ पर पॉइंटर ले जाऊँगा, इस पर क्लिक करके राइट साइड पर ड्रैग करूँगा तो इन नंबर्स की कॉपी बन जाएगी। और चूँकि यहाँ जब इसकी राइट डायरेक्शन है तो यहाँ पर मज़ीद कुछ नंबर नहीं थे, सिर्फ ये सिंगल नंबर्स थे कॉलम के लिहाज, तो इसीलिए वही सेम नंबर आ गए। अगर ये 2 नंबर्स हो, मैं इनकी कॉपी निकालता हूँ, इनकी कॉपी निकल, अभी इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर 55, यहाँ पर 60 और 65। तो अभी राइट साइड से आप देख लें, इनकी डिफरेंस 5-5 नंबर है। तो जब इन सब की सिलेक्शन करूँगा और इस पॉइंट, ये जो ब्लैक प्लस है, इस पर क्लिक करके जब राइट साइड पर ड्रैग करूँगा तो ये 5-5 के लिहाज से राइट साइड पर नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब हमें बस नंबर लिखने थे। इसमें मैंने आपको 2 मेथड बता दिए कि आप किस तरह इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखकर आप इनको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे लिखना है फार्मूला, और फार्मूला लिखना है जमा का प्लस। तो ऊपर इसके लिए मैं टाइटल लिखता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। तो इक्वल, पहले जब भी कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए पहले इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा और फिर इसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। अभी मैं इनकी जमा निकालता हूँ, तो मैंने सम लिख लिया। इसके बाद पैरेंथेसिस के लिए शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे। इसके बाद जो नंबर हमें प्लस करने हैं तो इनकी सिलेक्शन करेंगे, तो इसे कहते हैं रेंज। या हम खुद भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि B2 से D2 तक। अभी ये हमने माउस ड्रैग के ज़रिए माउस इन पर ड्रैग कर लिया तो ये रेंज आ गया। और अगर टाइप करते हैं तो यहाँ से टाइप कर सकते हैं कि B2 से D2 तक हमें जितने भी नंबर है इनकी जमा निकालनी है। तो इस पर क्लिक करें, इंटर करेंगे। अभी इनका टोटल निकल आया। इस पर क्लिक करेंगे और फिर सेम वही जो बॉटम में वो ब्लैक पॉइंट है उस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो ये फार्मूला सब पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर इनका एवरेज परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर टाइटल लिखते हैं परसेंटेज या परसेंट लिख लिया मैंने शॉर्ट। और परसेंटेज का फार्मूला नॉर्मल होता है ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जितने टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स अभी ये है, ये लिखे है E2 की जगह। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक भी कर सकता हूँ, नहीं तो इसको टाइप भी कर सकता हूँ। E2 मल्टीप्लाई 100, या 100 हम सपोज करते हैं, और डिवाइड बाय 300 इंटर करेंगे। तो ये पहले जो अहमद है इसकी परसेंटेज आएगी 55। फिर इस पर क्लिक करने से और इसी ब्लैक डॉट को, ये ब्लैक प्लस को क्लिक करने और नीचे ड्रैग करने से ये परसेंटेज का फार्मूला जो सारे बाकी स्टूडेंट्स हैं उन पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अभी इस
शीट को पूरा करते हैं तो इसमें कुछ और फार्मूले भी लिखते हैं। एक फार्मूला इसमें है पोजीशन का। तो क्लास में पोजीशन के लिए हम रैंक का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका भी यही तरीका है, पहले लिखेंगे इक्वल, फिर लिखेंगे रैंक। हर फंक्शन के लिए इक्वल का प्रेस करना लाजमी है, फिर इसके बाद फंक्शन का नेम और फिर पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के बाद ये हमें फार्मूले का सिंटैक्स भी इधर दिखाता है। तो पहले इसमें ये नंबर मांग रहा है, तो अभी परसेंटेज के लिहाज से हमें इनकी पोजीशन मालूम करनी है या ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिहाज से। अभी ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिहाज से मालूम करनी है, तो ऑब्टेन्ड मार्क जो पहला इसमें ये स्टूडेंट है, इस पहले नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब है कि जितने भी नंबर है, ये अगर ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, तो आउट ऑफ कितने का होगा। तो इसके लिए हम फिर स्टार्ट से लेकर जितने भी स्टूडेंट है सब के ऑब्टेन्ड मार्क्स की सिलेक्शन करते हैं। और फिर इसके बाद एब्सोल्यूट सिलेक्शन के लिए डॉलर साइन का होना लाजमी है। तो डॉलर साइन के लिए एक आसान शॉर्टकट है कि यहाँ पर हम F4 प्रेस करें। तो F4 पर प्रेस करने से इसके साथ डॉलर साइन आ जाएंगे, और फिर पैरेंथेसिस को बंद करते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो इसकी पोजीशन इस इन तीन नामों में थर्ड पोजीशन है, और फिर इसको क्लिक करने और ड्रैग करने से बाकी स्टूडेंट्स की पोजीशन भी नज़र आ जाएगी। और जितने भी नाम है, अभी तो हमने 3 लिखे, अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो सबका यही मेथड है। अच्छा, इसके लिए एक दूसरा फार्मूला हमें जो ज़रूरी है इस शीट के लिए, वो है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट हम डिफरेंट मेथड से मालूम कर सकते हैं। अभी हम सिंपल एक मेथड है इफ़ फंक्शन। ये एक कंडीशनल फंक्शन है, और इसका जो सिंटैक्स है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जब आप इक्वल F और पैरेंथेसिस लगाते हैं तो पहले ये लॉजिकल टेस्ट का कह रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट हम बनाते हैं, मसलन इसमें हम किन लोगों को पास करते हैं। हम उन लोगों को पास करते हैं जिनके 200 इक्वल या अबव 200 मार्क्स होंगे, तो वो पास हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लॉजिक इस तरह बनाते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स, पहले जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो अहमद का है, और इसका ऑब्टेन्ड मार्क्स का जो सेल नेम है वो E2 है। तो E2 में टाइप करता हूँ, ये इस पर क्लिक करने से E2 यहाँ नज़र आता है। E2 अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल या बराबर होगा किन नंबर्स के, तो 200 मैंने टारगेट दे दिया। वैल्यू इफ़ ट्रू, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंप्यूटर कौन सी वैल्यू लिखेगा। तो अगर हम इस तरह नंबर्स लिखते हैं, तो मैं पास के लिए 1 लिखता हूँ और फेल के लिए 0। एक तो यही मेथड है। तो एंटर प्रेस करूँगा तो फेल के लिए 0 आएगा, और अगर कोई पास होगा, इसमें तो अभी पासिंग मार्क्स इसके नहीं है, तो इसको हम इंक्रीज़ करते हैं 95। तो अभी इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स 220 हो गए। अभी इस फार्मूला को क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें, तो अभी ये 1 वाला पास हो गया। लेकिन हम यहाँ पर टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि इसमें पास फेल लिखा हो, और वो भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या उर्दू और बाकी लैंग्वेजेस में, वो आप कंट्रोल पैनल से लैंग्वेजेस की सेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इंग्लिश में लिखते हैं पास, यानी 200 एबोव या 200 के बराबर जो भी होगा वो पास होगा। तो जब भी हम फंक्शन में अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो इसके लिए लाजमी है कि हम ये कोटेशन मार्क्स डालें, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं पास, फिर कॉमा और फिर डबल कोटेशन, फिर फेल। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है। एक मिनट, इसमें ये सिंटैक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंटर। अभी देखो, जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंटैक्स नज़र आता है। तो ये कंडीशन हो गया लॉजिकल टेस्ट। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर कौन सा मैसेज देगा, कौन सा टेक्स्ट लगाएगा इस सेल में, पास का, और फिर कॉमा। वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कोई फेल होता है, 200 से किसी के कम मार्क्स होते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर क्या लिखेगा, फेल लिखेगा। तो ये है फार्मूले का सिंटैक्स। फिर एंटर करेंगे, और अभी इस पर क्लिक करके इस ब्लैक प्लस को नीचे ड्रैग करेंगे, तो सभी लोगों की स्टूडेंट्स की पोजीशन आ जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसमें ये एक पास है, और ये फार्मूले चूँकि लिंक है, तो हम यहाँ अगर कोई चेंजेस करते हैं तो वो फार्मूले पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होती है, और ये भी डायरेक्टली देखो पास हो गया। अच्छा, तो ये तो रिज़ल्ट का एक ही तरीके है, लेकिन इस रिज़ल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मसलन एक स्टूडेंट के फिज़िक्स के 100 मार्क्स हैं और केमिस्ट्री के भी
100 मार्क्स है, लेकिन बायो के मार्क्स इसके 0 है। तो जो मैंने फार्मूला डिज़ाइन किया है इसके लिहाज से तो ये पास हो रहा है, क्योंकि इसके ऑब्टेन मार्क्स 200 है और इधर हमने कंडीशन दी है कि 200 मार्क्स होंगे तो पास होगा। तो मेरे ख्याल में ये फार्मूला इसके लिए इतना सूटेबल नहीं है, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो जो सब्जेक्ट वाइज फार्मूला होता है, जो ज़्यादातर स्कूलों में इम्प्लीमेंट होता है, वो सब्जेक्ट के लिहाज से होता है। मसलन किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम 30% मार्क्स लेते हैं तो पास हो जाते हैं, अदरवाइज़ फेल होते हैं। तो इसके लिए हम फिर इफ़ के साथ एक दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं एंड। तो एंड की जितनी भी कंडीशंस होगी वो कंपलसरी होगी। तो अभी जब एंड के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, ये अभी डबल फंक्शंस है, एक इफ़ हो गया एक एंड। तो एंड के लॉजिकल्स है, इसके जो कंडीशंस हैं उनको लॉजिकल कहते हैं। तो वो कितने हम लगा सकते हैं, तो लॉजिकल 1 2 और फिर डॉट डॉट से, यानी जितने भी हम कंडीशन देते हैं। इफ़ में अगर आपने देखा हो तो एक कंडीशन था, तो कंडीशन अगर ट्रू था तो वो स्टूडेंट पास हो रहा था, अदरवाइज फेल हो रहा था। लेकिन अभी हम सब्जेक्ट वाइज कंडीशन देते हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए हम स्टूडेंट के जो ये पोजीशन है उसका जो रिज़ल्ट है वो पास या फेल में दिखाना चाहते हैं। तो हम इस तरह करेंगे कि इसके लॉजिक यानी जितने कंडीशन है वो 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। पहला है इसका सब्जेक्ट फिज़िक्स, यानी अगर इसका फिज़िक्स के जो मार्क्स है तो हम B2 लिखते हैं। अगर B2 ज़्यादा होंगे यानी B2 के मार्क्स या इक्वल कितने, तो नॉर्मल स्कूल्स में 33% पासिंग मार्क्स होती है। तो अगर किसी के मार्क्स फिज़िक्स में 33 से एबव होंगे या इक्वल होंगे तो वो पास होगा। लेकिन इसके साथ अब दूसरी कंडीशन भी लिखते हैं। तो इफ़ के साथ कंडीशन लिखना थोड़ा इस तरह, जो एंड का फंक्शन है तो ये सब कंडीशन को मिला रहा है कि एक तो इसके फिज़िक्स से 33% मार्क्स एबव होंगे 33 से, और इसी तरह केमिस्ट्री के लिए भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये लॉजिकल 2 में आ जाएगी, दूसरी कंडीशन आ जाएगी। तो दूसरी कंडीशन भी इसकी होनी चाहिए कि 33 बराबर हो या 33 से एबव हो। इसी तरह हम तीसरी कंडीशन के लिए भी इस पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे अगर D2 एबव होगा या इक्वल होगा 33 के। तो अभी ये एंड का मतलब है कि तीनों की जो कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन एंड के जो है ये इफ़ का एक कंडीशन हो गया। तो अभी अगर ये तीनों मार्क्स किसी के 33 या इससे एबव होंगे तो ये पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो एंड ने क्या किया कि एंड ने तीनों कंडीशन कंपलसरी कर लिए और मिला दिए। तो अभी ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है स्कूल के रिज़ल्ट के लिए। अभी हम इस पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं तो देखो पहले वाले रिज़ल्ट में ये पास था क्योंकि इसके 200 मार्क्स थे, लेकिन ये ऑब्टेन मार्क्स थे। अभी इसके पेपर के लिहाज से चूँकि इन तीनों पेपर में 33% ऐसे एबव लेने हैं, तो अभी इसका एक पेपर जो है अहमद का, ये बायो का पेपर 0 है तो ये फेल नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसको 32.99, देखो एक पॉइंट से भी ये पास नहीं हो रहा, तो इसके लिए लाजमी है कि हम 33 लिखेंगे तो तब ये पास होगा। अगर 33 से इसके मार्क्स कम होंगे तो ये फेल होगा। इसी तरह इस शीट को मुकम्मल करने के लिए इसमें कुछ और फंक्शन लिखते हैं। एक लिखते हैं इसमें ग्रेड का फंक्शन। ग्रेड के लिए हम इफ़ मल्टीपल इफ़ यूज़ करते हैं, तो इसका भी यही तरीका है। पहले इफ़ लिखेंगे और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो E2 के सेल में है। तो अगर E2 का सेल ज़्यादा होगा या बराबर होगा 280 के, जितने भी हम A ग्रेड के लिए नंबर सेलेक्ट करते हैं या B ग्रेड के लिए, तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैंने A ग्रेड के लिए सेलेक्ट किया कि 280 के बराबर होंगे या 280 से एबव। तो जब 280 के एबव होंगे या बराबर होंगे तो इसका ग्रेड होगा A। तो अभी देखो मैंने कंडीशन में लिखा है इफ़ का जो वैल्यू इफ़ ट्रू वो मैंने इसके लिए A लिखा है, वैल्यू इफ़ फॉल्स में कुछ नहीं लिखता। और फिर इसके बाद डायरेक्टली एक दूसरी कंडीशन स्टार्ट करता हूँ, इफ़ यही सेम लिखता हूँ E2 ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा। तो मैं अभी देखता हूँ कि ग्रेड B के लिए कौन से मार्क्स ठीक है। तो मैं इसके लिए सपोज करता हूँ कि 260। तो अगर किसी के मार्क्स 260 से एबव होंगे या इसके बराबर होंगे तो उसके लिए B लिखा जाएगा। इसी तरीके से मैं तीसरी कंडीशन बना रहा हूँ कि अगर E2 मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 230 होंगे तो C ग्रेड होगा। और इसी तरह एक लास्ट कंडीशन बना रहा हूँ कि अगर किसी के मार्क्स E2 जो है ऑब्टेन मार्क्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 200
तो ये होगा डी ग्रेड। और अभी देखो ये जो लास्ट कंडीशन है तो इसमें वैल्यू इफ फॉल्स भी लिखना होगा। अगर कुछ आप लिखना नहीं चाहते तो फिर आप सिर्फ डबल कोटेशन दे सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए लिखता हूँ कि अगर किसी का 200 से बिलो मार्क्स होंगे तो उसके लिए कंप्यूटर लेके फेल, और या खाली जगह आप दे सकते हैं। तो अभी जितने भी मैंने पैरेंथेसिस ओपन किए इन सबको क्लोज करना होगा, और नहीं तो कंप्यूटर खुद भी कर सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करेंगे तो अभी मार्क के लिहाज से इसका डी ग्रेड आ गया, और इसको नीचे ड्रैग करने से सबके देखो ग्रेड नज़र आ रहे हैं। अभी हम इसमें बारी बारी चेंजेस करते हैं ताकि हमें ग्रेड नज़र, ए ग्रेड भी नज़र आए, 95, 95 और देखो ए आ गया। इसी तरह इसको चेंज करने से 85 और 85, और इसको भी करते हैं 85। तो अभी डी है, 90 करते हैं बी। तो देखो ये मार्क्स के लिहाज से खुद ही इसके ग्रेड चेंज होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट फार्मूलाज, नेक्स्ट फंक्शन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। और आपने अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इंशाल्लाह आपको मज़ीद नई नई वीडियोस फार्मूलेज़ और बहुत सी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम आइंदा वीडियोस में दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।